आज के इस वीडियो में फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल के बारे में हम बात करेंगे कि फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, कंपनी अकाउंट रिसीवेबल की फैक्टरिंग क्यों करती है और किस तरह से कर सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टरिंग के बारे में कि फैक्टरिंग क्या होती है। अकाउंट रिसीवेबल की फैक्टरिंग बेसिकली एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर देता है किसी थर्ड पार्टी को। मतलब अकाउंट रिसीवेबल को आउटसोर्स कर दिया जाता है कि अब जो थर्ड पार्टी है वो अकाउंट रिसीवेबल से जितनी भी पेमेंट है उसको कलेक्ट करे। अब अगर बात की जाए कि बिजनेस फैक्टरिंग क्यों करती है अकाउंट रिसीवेबल की, तो जब कोई कंपनी या कोई बिजनेस नया डेट नहीं लेना चाह रही होती, नया लोन नहीं लेना चाह रही होती, तब कंपनी में फैक्टरिंग करके अकाउंट रिसीवेबल से उसका अपना पैसा वापस आ जाता है। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जब सेल किए जाते हैं तो जिस कंपनी को अकाउंट रिसीवेबल आउटसोर्स किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं वो कंपनी को पैसे दे देती है। इसी तरह से फैक्टरिंग जो है वो कंपनी की बुक कीपिंग की कॉस्ट, मतलब जो रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं उसकी कॉस्ट को, और अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस को रिड्यूस करता है। क्योंकि फैक्टरिंग के जब अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो उसके लिए स्पेशल कोई पर्सन हायर करना पड़ता है अकाउंट रिसीवेबल के लिए, या सम टाइम एक टीम हायर करनी पड़ती है जो कि अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज करे। तो यहाँ पे ये बुक कीपिंग की कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। उसके बाद फैक्टरिंग करने से कंपनी को ये बेनिफिट होता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन को अपने ही रिसीवेबल से फाइनेंस करती है, जिस तरह यहाँ हमने बात की कि उसको न्यू डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से अब समझ लेते हैं कि फैक्टरिंग किस तरह से की जाती है। लेट्स सपोज एक कंपनी है अली लिमिटेड कंपनी। अली लिमिटेड कंपनी क्या करती है? अली लिमिटेड कंपनी हीटर्स बनाकर बेचती है। हीटर्स बना के बेचने से अली कंपनी के पास कुछ सेल होनी है। सेल में कुछ सेल तो कैश सेल होती है जो कि उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं, और कुछ जो सेल होती है वो क्रेडिट सेल होती है। क्रेडिट सेल का मतलब है कि लोगों ने, जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, उन्होंने चीजें खरीद ली हैं और अब कंपनी को पैसे देने हैं। मतलब उन एक तरह से उधार पर चीजें ले ली हैं, अब पैसे देने हैं। तो जो क्रेडिट सेल्स हैं बेसिकली वो अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाते हैं। अब इन अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए कंपनी अलग से एक फर्दर कंपनी को हायर कर लेती है और अकाउंट रिसीवेबल उसको सेल कर देती है। इस कंसेप्ट को कहते हैं फैक्टरिंग। जिस तरह लेट सपोज कि टोटल सेल्स कंपनी की थी 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए अली कंपनी ने कैश सेल्स के थ्रू रिसीव कर लिए। बाकी के जो 80,000 रुपीज बच जाएंगे वो क्रेडिट सेल है। अब ये जो 80,000 रुपीज हैं सिर्फ उन्हीं को कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये 80,000 रुपीज जो है ये कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। अब अली कंपनी क्या करेगी कि वो अहमद लिमिटेड कंपनी एक और कंपनी है जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स में डील करती है। तो अकाउंट रिसीवेबल के पास अहमद लिमिटेड कंपनी के पास जाएगी और उसे कहेगी कि आप मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज कर लें। अब अहमद लिमिटेड कंपनी और जो हमारे पास अली लिमिटेड कंपनी है, इन दोनों के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि जो अहमद लिमिटेड कंपनी है वो अली लिमिटेड कंपनी को 80,000 रुपीज दे देंगी, और अली लिमिटेड अहमद लिमिटेड कंपनी जो है वो अब इससे 80,000 रुपीज के इसके रिसीवेबल खरीद लेगी। अब रिसीवेबल में जितने लोगों ने पेमेंट्स करनी है वो अली कंपनी नहीं बल्कि अहमद कंपनी हैंडल करेगी, क्योंकि अहमद कंपनी इन रिसीवेबल्स को 80,000 रुपए के ही ये जो कंपनी है हमारे पास अली लिमिटेड उससे खरीद चुकी है। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अकाउंट रिसीवेबल बेच देती है, इस कंसेप्ट को, इस एग्रीमेंट को फैक्टरिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर फैक्टरिंग की दो टाइप्स आती हैं। एक आती है रिकोर्स फैक्टरिंग और दूसरी आती है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। वन बाय वन करके हम इन दोनों टाइप्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है। रिकोर्स फैक्टरिंग एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि क्लाइंट और फैक्टर के दरमियान में
एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे फैक्टर कौन सा है? जिसने अकाउंट रिसीवेबल खरीद लिए हैं वो है फैक्टर, और जिस कंपनी ने अपने अकाउंट रिसीवेबल बेचे हैं, जिस तरह यहाँ पर अली लिमिटेड कंपनी था, तो ये हो गया क्लाइंट। तो ये एग्रीमेंट होता है बेसिकली क्लाइंट और फैक्टर के दरमियान, जिसमें रिकोर्स फैक्टरिंग का कंसेप्ट ये आता है, या रिकोर्स फैक्टरिंग के एग्रीमेंट का ये मतलब होता है कि जो क्लाइंट कंपनी है, जो कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल बेच रही है फैक्टर कंपनी को, वो जितने भी अनपेड बिल रिसीवेबल्स होंगे उनको बाय बैक कर लेगी। मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ पर 80,000 रुपीज के अगर आ रहे थे 80,000 रुपीज के अकाउंट रिसीवेबल आ रहे थे, तो इनमें से कंपनी जो है एग्रीमेंट करके यही अकाउंट रिसीवेबल अहमद लिमिटेड कंपनी को दे देती है। लेकिन अहमद लिमिटेड कंपनी उसको 80,000 नहीं बल्कि लेट्स सपोज 20,000 रुपीज पे कर देती है कि हम आपको 20,000 रुपीज पे करेंगे, रिमेनिंग के जो 60,000 रुपीज हैं वो तब पे किए जाएंगे जब ये 80,000 रुपए का अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो जाएंगे। तो रिकोर्स फैक्टरिंग का ये मतलब होता है कि अब अगर इनमें से ये जो 80,000 रुपए हैं, इनमें से 30,000 के अकाउंट रिसीवेबल बच जाते हैं, तो ये 30,000 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो रिस्क है, वो क्लाइंट के पास ही रहेगा, उसी कंपनी के पास रहेगा जो कि अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल कर रहा है। मतलब इसमें फैक्टर का कोई भी रिस्क नहीं होगा, रिस्क होगा या रिवॉर्ड होगा वो क्लाइंट का ही रहेगा। फैक्टर सिर्फ और सिर्फ अपनी फी लेगा, मतलब अहमद कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी फी लेगी और इनके लिए टास्क परफॉर्म कर देगी। इस रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो क्रेडिट रिस्क होता है वो क्लाइंट के पास ही रहता है। मतलब अगर डेटर्स, या डेटर्स को ही अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है, अगर अकाउंट रिसीवेबल्स की कोई पेमेंट नहीं होती, जिस तरह से यहाँ पे हमने 30,000 की बात की है कि इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी, तो ये 30,000 का जो लॉस होगा ये क्लाइंट ही बर्दाश्त करेगा, ये अहमद लिमिटेड कंपनी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तरह से ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया रिकोर्स फैक्टरिंग का। अब हम चलते हैं और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग को देखते हैं कि वो क्या है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो फैक्टर होता है जिसने अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करना होता है, या जिस कंपनी को अकाउंट रिसीवेबल सेल किए गए होते हैं, वो कंपनी फैक्टर होती है। तो फैक्टर कंपनी बियर करेगी तमाम जिम्मेदारी अगर कोई बिल रिसीवेबल अनपेड रहते हैं तब। यहाँ पे बिल रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल दोनों का सेम ही मतलब है। तो अगर कोई अकाउंट रिसीवेबल अनपेड बच जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी फैक्टर की होगी, ना कि उसकी जिम्मेदारी क्लाइंट की होगी। जिसमें हमने बात की थी कि 80,000 रुपीज के अकाउंट रिसीवेबल्स थे। अब इस 80,000 रुपीज को 80,000 के टोटल 80,000 रुपीज ही अली कंपनी ने अहमद कंपनी ने क्योंकि खरीदे हैं अकाउंट रिसीवेबल, तो अहमद कंपनी पे कर देगी अली कंपनी को यही 80,000 रुपीज। साथ फर्दर अगर कोई वो अपनी फी चार्ज करना चाहे तो वो फी चार्ज कर लेगा। अब यहाँ पे अहमद कंपनी जब अली कंपनी को पे कर दिए तो अली कंपनी का कोई भी रिस्क या रिवॉर्ड नहीं रहता अकाउंट रिसीवेबल के साथ। अब अगर इसमें से, जिस हमने बात की थी कि 30,000 रुपीज रिकवर नहीं होते, तो ये जिम्मेदारी अली कंपनी की नहीं होगी, बल्कि अब जो सारी जिम्मेदारी है वो फैक्टर पे आ जाएगी जो कि अहमद लिमिटेड कंपनी है। तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में ये होता है कि जितने भी अनपेड अकाउंट रिसीवेबल बच जाते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो सारी की सारी फैक्टर पर आ जाती है, क्लाइंट किसी भी अनपेमेंट का जिम्मेदार नहीं होता। इसी तरह नॉन रिकोर्स जो फैक्टरिंग है, इससे कंपनी का बिजनेस अफेक्ट नहीं होता किसी भी अनपेड इनवॉइस से। जैसे यहाँ पे अगर 30,000 रुपए पे नहीं किए तो अली लिमिटेड कंपनी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये अपना तमाम जो रिस्क है वो अहमद कंपनी को ट्रांसफर कर चुका है। लेकिन अब जो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है इसकी फीस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिकोर्स फैक्टरिंग, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है वो सारे का सारा जो है वो फैक्टर की तरफ चला जाता है, क्लाइंट पर कोई भी रिस्क नहीं रहता। तो ये हमने सीख लिया कि फैक्टरिंग क्या होती है, और आज की इस वीडियो में हमने फैक्टरिंग की दोनों टाइप्स भी सीखी जिनमें रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग शामिल थी।